सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया आप सभी साथियों का आपके चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन की जो बैटल है उसकी कड़ी में आज हम और कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की निरंतरता बनाए रखेंगे। तो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा साथियों, आज जेबीटी से C&V के पद पर हरियाणा प्रदेश में दिव्यांगजन की पदोन्नति का मामला। साथियों, जैसा कि आपको पता है, नियम 2012 से पहले जो जेबीटी से C&V के पद पर पदोन्नति की जाती थी उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे। और आपके मंच ने निरंतर प्रयास करते हुए हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जेबीटी से C&V की जिला स्तर पर जो भी दिव्यांग कोटा जो बनता था उसके तहत पदोन्नतियाँ सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया है और साथियों को पदोन्नतियाँ मिली भी हैं। लेकिन 2012 के बाद साथियों, क्योंकि ये जो C&V कैडर है वो TGT में कन्वर्ट हो गया और यह कैडर जब TGT जो है वो स्टेट कैडर है, आप सभी साथी भली भांति परिचित है, जिसके चलते अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो निदेशालय है। तो हम निरंतर जो है इस बात की मांग निदेशालय स्तर पर उठा रहे हैं और अति प्रसन्नता के साथ आपसे साझा करना चाहेंगे कि साथियों, हमारे इस मामले में भी निदेशालय स्तर पर सकारात्मक जो है वो कार्रवाई अमल में है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण यकीन है कि आने वाले समय में स्टेट लेवल के ऊपर जो TGT का जितना भी बैकलॉग बनता है उसके अंदर जो है साथियों, आप सभी साथियों को 3% आरक्षण जो है वो 18/4/2017 तक और उसके बाद 19/4/2017 तक टिल डेट तक जो है 4% आरक्षण के आधार पर जो हमारा स्टैंडिंग बैकलॉग है उसकी पदोन्नतियाँ जो है वो हम सुनिश्चित करवाने का प्रयास करेंगे। साथियों, संयम बनाए रखिए क्योंकि यह प्रक्रिया साथियों लंबी होती है। प्रदेश स्तर पर डाटा कंपाइल करना, पात्रता जांच करना, वरिष्ठता सूचियों का निर्धारण करना, उसके बाद वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के बाद भी हमारे अनेक साथी हैं जो जागरूक नहीं हैं और वो बार बार जो आपत्तियाँ और दावे डालते हैं। निश्चित तौर पर उनकी आपत्तियों और दावों का भी कहीं न कहीं निपटान करना, उसके संदर्भ में आवश्यक जो है वो प्रयास करना, ऐसे अनेक जो है साथियों प्रशासनिक जो है वो पहलू हैं जिसके कारण जो है वो मामले में अनावश्यक देरी होती है। लेकिन साथियों, देरी जरूर हो सकती है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका जो लाभ है वो हर दृष्टि से हर हालत में जो है वो सुनिश्चित होगा। लेकिन 2012 के बाद जो है साथियों वही साथी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जो नियम 2012 की शर्तों को पूर्ण करते हैं। तो वहीं एक पहलू बार बार आता है साथियों कि नियम 2012 के तहत दिव्यांगजन को विभागीय पदोन्नति में 5% अंकों की छूट है या नहीं। तो साथियों, जो रूल 2012 है उसमें जहां पर 5% जो रियायत की बात लिखी हुई है वो साथियों कहीं ना कहीं सीधी भर्ती का क्लॉज है, जिसकी वजह से अधिकारी जो है 5% अंकों की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। यद्यपि हमारी ये मांग रही है और आगे भी मांग करेंगे कि दिव्यांग श्रेणी को जो है वो जब सीधी भर्ती में 5% अंकों की छूट है तो पदोन्नति में भी वह 5 अंकों की छूट जो है वो दे होनी चाहिए। लेकिन साथियों, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नहीं लगता है कि जिन साथियों के BA के अंदर 45% तक अंक है वो भी पात्र हैं। इसलिए कृपया आज की तिथि में अपनी पात्रता 50% अंकों को ही मांगें। यद्यपि इस मामले में भी अपवाद है, अनेक जो है जिलों में अनेक साथियों ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और हो सकता है किसी साथी के अंक 50% ना हो और उसने जो है वो माननीय न्यायालय के माध्यम से जो है वो पदोन्नति प्राप्त कर ली हो, लेकिन वो एक सामान्यीकरण का मामला नहीं है। इसलिए साथी यह दावा ना करें कि मेरे अंक कम हैं और नियम 2012 के तहत मैं 100% जो है वो रियायत का हकदार हूँ, क्योंकि नियम 2012 में कहीं न कहीं स्पष्टता नहीं है इस मामले में, इस बिंदु पर, जिसके चलते हमें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निकट भविष्य में अगर ये नियम पुनः स्पष्ट किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं या माननीय न्यायालय के निर्देशों पर सामान्यीकरण किए जाते हैं तो साथियों हम आपको तुरंत साझा करेंगे। तो आज की कड़ी में इतना ही साथियों, जुड़े रहिए। जल्दी ही आपको हम दिव्यांग अधिकारों की और ताज़ा अपडेट्स के साथ आपके अपने विचार साझा करेंगे। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक दिव्यांग साथी को अपने दिव्यांग अधिकारों की ताज़ा अपडेट्स घर बैठे मिल सके। साथियों, यही हमारा उद्देश्य है। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।